हेलो दोस्तों। आज हम सेट नंबर 11 के क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो है 5:7 और सत्र के दौरान 8 और लड़कों का दाखिला होता है और उसके बाद लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो हो जाता है 1:1। हमें निकालना है कि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं के बीच का अंतर कितना था। तो जो पहले रेशियो था वो था कितना, 5:7। ये हो गया लड़का और ये हो गया लड़की, दोनों का जो रेशियो था 5:7। बाद में जो होता है इसका रेशियो कितना हो जाता है, 1:1 हो जाता है। यानी यहाँ पे लड़कों की संख्या ऐड हो रहा है, लड़कियों की संख्या तो ऐड नहीं हो रहा है। तो हम इसको दोनों बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए देखते हैं कि गर्ल्स यहाँ 7 है तो इसको भी 7 करते हैं। तो 7 करने के लिए क्या करना होगा, 7 से गुना कर देना होगा। 7:7 हो जाएगा। तब देख रहे हैं क्या, गर्ल्स की संख्या क्या है, समान है। अब लड़कों का जो संख्या है वो कितना है, 2 यूनिट से बढ़ रहा है। अब लड़कों का जो संख्या है वो 2 यूनिट से बढ़ रहा है और 2 यूनिट से इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ये 8 लड़कों को यहाँ पे दाखिला किया गया है। यानी 2 यूनिट का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर होगा। आगे है कि प्रारंभ में लड़कों और लड़कियों का जो संख्या है उसके बीच का अंतर। तो दोनों के बीच का अंतर देखते हैं कितना है, 2 यूनिट है। और 2 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में से एक वृत्त खंड काटा गया है। वृत्त खंड का जो कोण है वो कितना है, 40 डिग्री है। हमें वृत्त खंड का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। ए एक वृत्त है, ठीक है। इसका जो त्रिज्या है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर। अब वृत्त खंड जो होता है कुछ इस तरह से होता है। एंगल इसका दिया हुआ है कितना, 40 डिग्री। हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। अगर वृत्त का क्षेत्रफल निकालना होता तो पाई आर स्क्वायर करते हैं, लेकिन वृत्त खंड का है तो थीटा डिवाइडेड बाई 360 करेंगे। यहाँ से पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का जो वैल्यू है 21 हो जाएगा, तो 21 × 21 हो गया। और थीटा का वैल्यू हो गया 40 डिवाइडेड बाई 360। 40 से ये कैंसिल तो 9 आ गया। 9 है तो 3 × 3 होगा, यहाँ से 7 आ जाएगा और यहाँ से भी 7 आ जाएगा। 7 से 7 कैंसिल तो आ गया कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि दो पुरुष एक स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 5 किलोमीटर पर आवर और 5.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा शुरू करते हैं। वह कितने समय में एक दूसरे से 8.5 किलोमीटर दूरी पर होंगे। यानी यहाँ से रिलेटिव स्पीड यहाँ देखा जाए तो कितना हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएगा, 0.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। और जो डिस्टेंस है वो है 8.5, तो डिवाइडेड बाई कितना करेंगे, 0.5, ये आ जाएगा कितना, 17 घंटा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि जब एक संख्या को 5 से विभाजित करते हैं तो कितना शेषफल बच रहा है, 2 बच रहा है। यानी यहाँ जो n की जो वैल्यू हो जाएगा, ये 5 × a+2 लिख सकते हैं। और एन स्क्वायर को जब डिवाइड करते हैं तो एन स्क्वायर का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 5a+2, इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना, 25a²। 2 का स्क्वायर हो गया 4 और फिर से 2a भी लगाएंगे तो 5 × 2 = 10 और ये कितना आ गया, 20a हो गया। जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 25 5 से डिविजिबल है। वैसे ही ये भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 20 भी 5 से डिविजिबल है। लेकिन 4 क्या है, शेषफल रह जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है 1/2 और डिवाइडेड है कितना, 1/2 × 1/2, ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और इंटू आ गया कितना, 1/2 प्लस 1/2 भागा 3 है और ये कितना, 1/4 है और ये 3/4 है, तो आ जाएगा कितना, 3/16। अब भागा को हम गुणा में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4/1 हो जाएगा ये, और गुने हो जाएगा 1/2। फिर प्लस 1/2 और इसको भी गुना में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3। 2 और 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ से 4 कैंसिल हो रहा है तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और ये 2 से कैंसिल तो कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। अब ये कितना आ गया, 11/3, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य में 50 रुपया की अगर कमी करते हैं तो 5% लाभ जो है 5% हानि में कन्वर्ट हो जाता है। तो वस्तु का प्रारंभिक विक्रय मूल्य निकालना है। 5% लाभ का मतलब कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना हो गया, 105%। और अगर हानि की बात करें तो 100 में से 5 माइनस हो जाएगा तो 95% हो जाएगा। और दोनों का जो अंतर है कितना है, 10% है। तो ये 10% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 50। हमें निकालना है वस्तु की प्रारंभिक विक्रय मूल्य। तो वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है, 105%। तो 105% का वैल्यू निकालना है। तो ये कितना है, 5 गुना है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा, 525 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 20 है। धनराशि फाइंड आउट करना है। तो अगर हम साधारण ब्याज की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 गुने 2 यानी कितना हो गया, 8% हो गया। लेकिन अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा 4 + 4 और गुने कितना हो जाएगा, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100। यानी कि दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, इतना हो जाएगा, 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100। इतना ही परसेंट का अंतर होगा। और इसका जो वैल्यू है कितना है, 20 है। तो हमें निकालना है धनराशि, यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 1% की निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 × 100 और नीचे में हो जाएगा 4 × 4। 100% है तो 100 से गुना कर देंगे। 4 से ये कैंसिल तो 5 आ गया और 4 से ये कैंसिल तो 25 आ गया। 25 को अगर 5 से गुना करते हैं तो 125 होगा और 2 जीरो और आएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि देवेश हर दिन अपने घर से सुबह 7 बजे निकलता है और सुबह 8:30 को ऑफिस पहुंचता है। एक दिन वह अपने घर से सुबह 7 बजे निकला, लेकिन उसने कुछ दूरी का 5वां हिस्सा जो है समान गति का 5/6 पे पूरा किया और बाकी जो दूरी है वो समान गति का 6/5 पे पूरा किया। तो उस दिन देवेश लगभग कितने बजे ऑफिस पहुंचा। यहाँ देखिए 7 बजे पहुंचा और 8:30 बजे पहुंचा, यानी कि कितना टाइम लग गया, 1.5 घंटा, यानी कि कितना, 3/2 घंटा लग गया। अगर हम डिस्टेंस को डी मान लेते हैं तो इसका वेलोसिटी यानी कि जो स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2D/3 हो जाएगा। इतना डिवाइडेड बाई इतना घंटा होगा तो 2D/3 इसका स्पीड हो जाएगा। अब है कि इसका जो डिस्टेंस है उसका 5वां हिस्सा है, यानी कि D/5 हो जाएगा। ये जो है कितने स्पीड से चलता है, 5/6 से। तो 5/6 और गुने हो जाएगा 2D/3। इतना क्या स्पीड से चलता है। और इसका जो रिमेनिंग हो गया यानी कि 4D/5, ये इस स्पीड से चलता है 6/5 के स्पीड से। तो 6/5 और इसका जो एक्चुअल स्पीड है कितना है, 2D/3 है। अब इसमें डिवाइड कर देंगे इसको, यही इसका समय निकल जाएगा। यहाँ से देखें तो ये कितना आ रहा है, D/5 आ रहा है। और ये जो आ जाएगा 2 से ये कैंसिल तो 3, 5/9 आ रहा है। ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9/5D हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो ये आ रहा है 4D/5 और ये जो है 3 से ये कैंसिल तो 4 2 आ रहा है, 4/5 आ रहा है। ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/4D आ जाएगा, 4D आ जाएगा। तो यहाँ से देखें तो D और D कैंसिल, यहाँ से आएगा 9/25 और ये तो कैंसिल हो रहा है, 1 आ जाएगा। यानी 1 घंटा तो आ रहा है और ये 9/25 को हम निकाल देते हैं कि कितना घंटा है। तो इसमें हम 60 से डिवाइड कर देते हैं, 25 से 5 हो जाएगा और ये कितना हो गया, 12। तो बर्नमार टोटल 108/5 हो गया। ये आ जाएगा कितना, 21.6 आ रहा है। यानी कि कितना आ जाएगा, 1 घंटा तो आएगा, साथ साथ 21 मिनट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर, तो इसको टाइम कितना लगेगा, 7 बजे निकलेगा और 1 घंटा 21 मिनट यानी कि 8 बज के 21 मिनट में पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक वृत्त जो है किसी त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को पी बिंदु पर स्पर्श करती है और भुजा एबी और एसी को क्रमशः बढ़ाया जाता है, तो क्यू और आर पे वृत्त को स्पर्श करने के लिए बढ़ाया जाता है। ए क्यू की वैल्यू हमें निकालना है। तो इसमें देखते हैं, एक त्रिभुज है ए बी और सी, और ये जो इस वृत्त है ये पॉइंट पी पे स्पर्श करती है। तो यहाँ से ये स्पर्श कर रही है, इस तरह से है, तो ये पॉइंट पी पे स्पर्श कर रही है। अब ये जो है ए बी को जब बढ़ाते हैं तो क्यू पॉइंट पे स्पर्श करती है, और बी सी को जब ए सी को जब बढ़ाते हैं तो ये आर पॉइंट पे स्पर्श करती है। अब यहाँ से हम जानते हैं कि हमें निकालना है किसका, ए क्यू का वैल्यू। हम यहाँ से जानते हैं कि ए क्यू का जो वैल्यू होगा वो ए आर के वैल्यू के बराबर होगा, क्योंकि ये जो है क्या, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से जो स्पर्श रेखा जो होता है वो क्या होता है, उस दोनों की लंबाई क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ से ए क्यू का जो वैल्यू होगा ए आर के बराबर होगा। वैसे ही अगर हम बी पी की वैल्यू देखें, बी क्यू की वैल्यू देखें, तो ये बी पी के बराबर हो जाएगा। और अगर हम सी पी की वैल्यू देखें तो ये हो जाएगा सी आर के बराबर। अब अगर हम ए क्यू प्लस ए आर की वैल्यू निकालते हैं तो ए आ जाएगा, ए क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए बी प्लस बी क्यू आ जाएगा, और ए आर का वैल्यू ए सी प्लस सी आर आ जाएगा। यहाँ से ए बी तो आ रहा है और ए सी भी आ रहा है, बी क्यू और सी आर, बी क्यू की जगह पे हम कितना बी पी लिख सकते हैं यहाँ से, तो ये आ गया कितना बी पी, और सी आर के जगह पे हम पी सी लिख सकते हैं। और जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो ए बी है, ये है ए सी, और ये हो जाएगा कितना बी सी। यहाँ से देखिए ए क्यू और ए आर दोनों बराबर है, यानी पे यहाँ पे क्या ले सकते हैं, टू ए क्यू का वैल्यू इतना हो गया। यहाँ से ए क्यू का वैल्यू निकालना है तो 1/2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3, और दोनों संख्याओं में क्या 4 जोड़ देते हैं तो अनुपात कितना हो जाता है, 7:4 हो जाता है। यानी अगर एक संख्या को 2x मानते हैं तो 2x प्लस 4 हो गया, और दूसरी संख्या को अगर 3x मानते हैं तो 3x प्लस 4 हो गया, और जब दोनों को जोड़ते हैं तो 7/10 आ रहा है। यहाँ से आ जाएगा कितना 20x, और ये हो जाएगा 40, ये हो गया कितना 21x, और ये हो गया कितना 28। 20x को इधर ले आए तो x हो गया, और ये 28 को इधर लेके गए तो 12 हो गया। x का वैल्यू कितना आ गया, 12 हो गया। हमें निकालना है दोनों संख्याओं के बीच का अंतर। तो जो संख्या था कितना था, 2x था और 3x था। अब दोनों के बीच का जो अंतर होगा कितना होगा, x होगा, और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितना, 12, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। मूल दीवार से कितना 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुष की जरूरत पड़ेगी। तो 5 पुरुष है और ये कितना 12 दिन में बनाते हैं। सिर्फ अगर रहता 10 दिन में बनाने के लिए कितना, तो 10 से डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ कितना है 50% अधिक। 50% अधिक का मतलब कितना हो गया, 150%, और 150% का मतलब कितना हो गया, 3/2। तो 3/2 से गुना कर देंगे, 3/2 से गुना कर देंगे। ये कितना हो गया, 5 से 2 आ गया, 2 और 2 कितना है 4, 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे 3, 3 गुने 3 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि किसी कार के मूल्य में प्रतिवर्ष क्या हो रहा है, 20% की दर की अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है। 2 वर्ष के बाद कार का मूल्य कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो कार का वास्तविक मूल्य निकालना है। हम इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं कि अगर अभी का मूल्य है x और 20% घट रहा है, यानी कि 80% हो गया, और फिर से 80% घटेगा, और ये कितना हो जाएगा 480, इस पे 3 जीरो आ जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं, 4/5, और इसको भी लिख सकते हैं 4/5।
ये है 4 और ये है 4, 16, 16 से ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3, 1 2 3 4। और ये 5 × 5 25 है, यानी कितना होगा 25 × 3 75 हो जाएगा, और 75 पे 4 जीरो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितना हो जाएगा। ये 5 वर्ष है, ये कितना है 3 गुना है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। तो 12 × 8 कितना हो जाएगा 96, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको हम समझते हैं कि 8 गुना कैसे हो जाता है। तो अगर हम फॉर्मूला देखें तो ए का वैल्यू जो होता है वो होता है पी इंटू 1 + r पे पावर 100, और पावर कितना होता है टी होता है। अगर हम 1 + r/100 को हम अगर कुछ मान लेते हैं, अगर सपोज हम इसको स्मॉल ए मान लेते हैं, तो पी ए पे पावर कितना हो जाएगा टी हो जाएगा। अगर 5 वर्ष में दुगना हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा 2p हो जाएगा, और इधर हो जाएगा p इंटू ए पे पावर कितना t है, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ से p और p कैंसिल, तो यानी a पे पावर 5 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 होगा। अब अगर हम 15 वर्ष के लिए बात करें तो a का जो वैल्यू होगा वो होगा p इंटू 1 + r/100 पे पावर t, यानी इसके जगह पे a लिख सकते हैं। तो a पे पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये कितना है p है, और a पे पावर 15 है, यानी a पे पावर 5 का वैल्यू 2 है, तो a पे पावर 15 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 2 पे पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 8 होगा। यानी p इंटू 8 हो जाएगा, यानी इसका मतलब क्या हो गया 8 गुना हो गया। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि नीचे दिए गए ग्राफ के आधार पर 2004 से 2008 तक मोबाइल फोन में बिक्री में हुई लगभग प्रतिशत की गणना कीजिए। तो 2004 में कितना है 35, और 2008 में कितना है 70 है, तो कितना ज़्यादा हो गया 35 ज़्यादा हो गया। और पहले कितना था 35 था, तो 35 और गुने 100 कर दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है 100% आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 2.2 इंटू ये आ गया कितना 0.2 भागा है। अब इसमें 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। इसके जगह पे आ गया कितना 0.2 आ गया, -1/2 इंटू 4, और इसको अगर हम गुना करें तो कितना आ जाएगा 0.04, और जब हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से देखिए तो ये और ये तो कैंसिल हो रहा है, बच रहा है कितना यहाँ पे 2.2 बच रहा है, और माइनस यहाँ पे देख रहे हैं 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2, तो -2 आ गया। आंसर कितना आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि नीचे दिए गए ग्राफ में से किसी कार्य को पूरा करने हेतु 5 लड़कों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर लिए गए दिनों की संख्या को दर्शाया गया। यदि सौरभ और कृपाल एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो कितने दिन में काम को पूरा कर लेंगे। तो सौरभ कितने दिन में काम को कंप्लीट करता है 30 दिन में, और कृपाल कितने दिन में 20 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम को करेगा तो कितना दिन हो जाएगा, तो 30 गुने 20, और नीचे में हो जाएगा 30 + 20, तो कितना आ जाएगा 50। ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से ये 0 कैंसिल, 5 से ये कितना 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है √3 tan2θ - 3 = है 0। यहाँ से √3 tan2θ इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आएगा। √3 से ये कैंसिल, तो √3 आ जाएगा। अब tan2θ का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा tan60 का वैल्यू हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2θ का जो वैल्यू है 60 डिग्री के बराबर है, थीटा का वैल्यू है तो 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक छात्र ने किसी परीक्षा में 65% अंक प्राप्त किए, परंतु ये अर्हता से कितना कम है 20 कम है। दूसरे छात्र ने उसी परीक्षा में 80% अंक प्राप्त किए और ये कितने कम है, तो अर्हता से 5% अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक फाइंड आउट करना है, यानी कि यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 65% और +20 इक्वल टू हो जाएगा कितना 80%, और ये कितना अधिक है 5%, तो 5% माइनस कर देते हैं। यहाँ से आ गया कितना 75% इधर आ गया,
और इधर है कितना 65% प्लस 20%, यानी कि यहाँ से 10% का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ गया, 20 के बराबर आ गया। 10% का जो वैल्यू है 20%, 20 के बराबर आ गया। परीक्षा का पूर्णांक यानी कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, तो जो 100% की वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि योगफल क्या है, पूर्ण वर्ग हो जाए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 999। अब इसमें से हम कौन सी संख्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए, तो हम जानते हैं कि इसके अप्रोक्स में 32 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 1024 होता है। तो हम अगर इसमें से 25 जोड़ेंगे तो 1024 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसको कि हम इतना से डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो क्रमशः इतना शेष बचता है। यहाँ पे देखिए कि अगर 18 में से अगर 7 माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है, 11। 21 में से अगर हम 10 माइनस करेंगे तो कितना, 11 बच रहा है। और 24 में से भी अगर हम 13 माइनस करेंगे तो 11 बच रहा है। यानी हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो 18, 21 और 24 इसका एलसीएम लेना होगा। और इस एलसीएम में हमें क्या करना होगा, 11 माइनस करेंगे तभी तो ये जो शेषफल आएगा, 7 और 10 और 13, तभी तो शेषफल आएगा। तो हम क्या करेंगे, 11 माइनस कर देंगे उसमें से। तो पहले इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, तो 24 है, तो 24 लेते हैं। अब 18 में देखते हैं कि 6 गुने 3 होता है, तो 6 तो इसमें आ चुका है, 3 चाहिए तो 3 से गुना कर देते हैं। अब 21 में होता है 7 गुने 3, तो 7 गुने 3 होता है, तो 7, 3 तो ऑलरेडी आ चुका है, हमें क्या करना है, इसमें से 7 से गुना करना है। यानी ये कितना आ गया, 24, 48, और 48 गुने 7 कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56, और 24 और 5 कितना हो गया, सच्चो 28, 28 और 5 हो गया 33। सॉरी, ये 24 या 72 होगा। ये आ गया कितना, 72 और गुने 7, तो 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 49 और 1 50, 504 आएगा। यानी ये जो संख्या आएगा यहाँ पे कितना आएगा, 504 है। और इसका तो 27 का गुणज होना चाहिए, यानी 504 गुने x लिख देते हैं। और माइनस कितना हो गया, 11 होगा। अब इसमें से हमें x का वैल्यू पे चेक करना होगा कि कौन सी वैल्यू है जो कि 23 से का गुणज है। x का वैल्यू 1 2 3 पुट करके देखना होगा। हम देख रहे हैं जो भी ऑप्शन है कितना, 3000 के अप्रोक्स में है। तो हम 500 को कितना से गुना करें कि 3000 के अप्रोक्स में आ जाएगा, 6 से। यानी कि x का वैल्यू हम 6 रख लेते हैं यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा, 504 गुने 6 माइनस 11 हो जाएगा। 624, 30 24 आ गया माइनस 11, आंसर कितना आ जाएगा, 3013 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि x और y का जो अनुपात है कितना है, 3:4। तो अगर x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो y का वैल्यू कितना होगा, 4 हो जाएगा। अब इसके x और y के वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं तो 4 गुने 3 हो जाएगा, और ये 3 गुने 4 हो जाएगा। नीचे में कितना होगा, 4 गुने 4 हो जाएगा, और माइनस 4 गुने 3 हो जाएगा। ये आ गया 4 तिया 12 और 12 24 आ गया ऊपर। नीचे में 4 16 माइनस 12 कितना, 4 आएगा। तो जो रेशियो हो जाएगा 6:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका एक मूल जो है कितना है, 5/2 है। हमें दूसरा मूल निकालना है और m की वैल्यू निकालना है। हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका दोनों रूट होता है, रूट का जो जोड़ होता है वो होता है कितना, -b/a होता है। यहाँ से एक रूट का जो वैल्यू है वो तो 5/2 है, दूसरा रूट हमें निकालना है। और -b है तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -8 है। और माइनस ऑलरेडी आ चुका है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और a का वैल्यू यहाँ से कितना है, 2 है, तो ये आ जाएगा 2। यानी कितना आ गया, 4 आ गया। यहाँ से बीटा का जो वैल्यू आ जाएगा 4 - 5/2, ये आ गया कितना, 8 में से 5 गया तो 3/2 इसका आंसर आ गया, दूसरे मूल का। अब हमें m की वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं कि अल्फा गुने बीटा जो दोनों का गुणनफल होता है वो होता है c/a। तो पहला जो है मूल वो है 5/2, और दूसरा हम निकाले हैं वो कितना है, 3/2।
अब सी का जो वैल्यू है कितना -m है, -m है, और ए का जो वैल्यू है यहाँ से 2 है, तो 2 से 2 तो कैंसिल होगा। एम का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, -15/2 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 3/2 और -15/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर कितना है, 56। हमें दोनों क्रमागत विषम पूर्णांक ज्ञात करना है। अगर हम x की वैल्यू x मान लेते हैं तो दूसरा कितना होगा, x+2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों विषम संख्या है, यानी दोनों का जो डिफरेंस होगा कितना, 2 होगा। अब अगर हम अंतर फाइंड आउट करें स्क्वायर का, -x² करते हैं, तो ये कितना आएगा, x² आएगा, +4 आएगा, और ये आ जाएगा 4x, माइनस हो जाएगा x² कैंसिल, यहाँ से आ गया 4x+4, और ये जो डिफरेंस है कितना है, 56 है। यहाँ से 4x का जो वैल्यू आ गया कितना, 52, और x का वैल्यू कितना आएगा, 13 आ जाएगा। जब एक वैल्यू 13 है तो दूसरा कितना होगा, 15 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि पाई चार्ट दिया हुआ है, मनीष के मासिक वेतन में से अलग अलग मदों के अधीन बचत और खर्चों के हिस्से निरूपित करता है। मनीष का जो वेतन है वो है कितना, 50,000। उसकी इच्छा है कि मासिक बचत दुगनी हो जाए। अभी कितना है मासिक बचत, मासिक बचत जो है सेविंग है 10%, ये कितना हो जाए, 20% हो जाए। और उसके घरेलू खर्च जो है, यानी कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो है, वो उसकी शेष राशि का 50% खर्च हो। तो जब 20% सेविंग होगा तो शेष राशि कितना होगा, 80% होगा। और 80% का अगर 50% निकाला जाए तो कितना होगा, 40% होगा। यानी हाउस होल्ड एक्सपेंस कितना कह रहा है, 40%, तो पहले भी 40% है। तो आगे है कि उसके अन्य खर्चों पे कितने राशि कम होगा। तो बस क्या हो रहा है, सेविंग जो है 20% बढ़ रहा है, और हाउस होल्ड एक्सपेंस जो है वो तो सेम ही रह रहा है, घरेलू खर्च जो है वो तो 40% ही रह रहा है। यानी कि यहाँ पे 10% जो है उसका खर्च जो है वो कम हो जाएगा। जब सेविंग 20% है, 10% बढ़ रहा है, तो और सब कम हो जा 10% और ये खर्च हो जाए, कम हो जाएगा। अब 10% खर्च हो जाए, कम हो जाएगा, इसका मतलब कितना हो गया, 50,000 का 10% हो जाएगा कितना, 50,000 का 10% हो गया कितना, 5,000, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है x√12 इक्वल टू है 4 + x√3, x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। हम √12 को कितना लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, यानी हम लिख सकते हैं कितना, 2 बाहर हो जाएगा, 2√3 लिख सकते हैं। तो यह कितना हो गया, 2x√3 +4 और +x√3। ये और ये जब इसको इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, x√3 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 4। यहाँ से x की जो वैल्यू होगा 4/√3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि यदि 10 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई है कितना, 10√3 है, सूर्य का उन्नयन कोण फाइंड आउट करना है। खंभे का जो लंबाई है कितना, 10 मीटर है, और इसका जो छाया है वो कितना है, 10√3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण, यानी ये वाली थीटा की वैल्यू निकालना है। यहाँ से अगर हम tan थीटा का वैल्यू हम देखें तो कितना आ जाएगा, 10/10√3, ये आ गया कितना, 1/√3, यानी थीटा का वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि यदि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को क्या किया गया, 3 गुना कर दिया गया, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पे कितना असर होगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 × a²। यहाँ देख रहे हैं कि इसको 3 गुना कर दिया, स्क्वायर है यानी कितना, 9 गुना हो जाएगा। तो प्रारंभिक क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि किसी भिन्न का हर जो है उसके अंश से 2 अधिक है। यदि अंश, यानी कि ये है p/q है, जो हर है अंश से 2 अधिक है, यानी q का वैल्यू है वो p से कितना, 2 ज़्यादा है। अब यदि अंश को 3 से गुना करते हैं और हर को 2 से गुना करते हैं,
तो क्या होता है, भिन्न जो है वो 1/2 हो जाता है। हमें भिन्न निकालना है, यानी पी बाई क्यू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2, उधर आएगा कितना 2/3। आंसर हो जाएगा कितना 1/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में है कि तीन निकटवर्ती मंदिरों में तीनों इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी हुई है और इन मंदिर के पुजारी है 2, 3 और 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर घंटी बजाने का निर्णय लेती है। यदि वे घंटी प्रातः 8 बजे बजता है तो प्रातः 9 बजे तक वो कितनी बार एक साथ बजेगा। हमें इसका एलसीएम चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, 2 × 3 × 5 हो जाएगा, यानी कितना हो गया 30 मिनट हो गया। यानी ये 30 मिनट के अंतराल पे बजेगा। यानी पहला घंटी अगर 8 पे बजा है तो दूसरा घंटी 8:30 पे बजेगा और तीसरा घंटी 9 बजे बजेगा। क्वेश्चन में है कि प्रातः 9 बजे तक कितनी बार एक साथ बजेगी। तो बजना शुरू होने से पहले, यानी पहला घंटी अगर बज गया है उसके बाद कितने बार बजेगा, तो 2 बार बजेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि नीचे दिए गए रेखा ग्राफ में 2010 से 14 के बीच में इंडियन क्रिकेट लीग में 500 से अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की संख्या को दर्शाया गया है। आगे है कि किस वर्ष अधिकतम बल्लेबाज 500 रन से अधिक रन बनाए। तो अधिकतम कौन सा है, 10 है, यानी 2011 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है कि एक 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से किसी टावर के शीर्ष और आधार का नमन कोण है कितना, 30 डिग्री और 60 डिग्री। टावर की ऊंचाई फाइंड आउट करना है। इमारत की लंबाई दिया हुआ है, इमारत की ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 60 मीटर, और इसका जो टावर का है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये दोनों का जो डिस्टेंस है हम x मान लेते हैं, इसको हम ए बी मान लेते हैं, इसको हम सी और डी मान लेते हैं। तो इमारत हो गया ए बी और ये हो गया कितना, सी और डी। आगे है कि इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और आधार का अवनमन कोण है 30 डिग्री और ये है कितना, 30 डिग्री। इस पॉइंट को हम ई मान लेते हैं, ये है 30 डिग्री। और ये जो पॉइंट है यहाँ से आधार का, वो है कितने, यहाँ से 60 डिग्री। अब हमें निकालना है क्या, इसकी ऊंचाई सी डी का अगर एच मान ले तो ये कितना होगा, टोटल 60 है तो ये आ जाएगा 60 माइनस एच आ जाएगा। अब अगर यहाँ से tan 30 डिग्री लगाते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 60 माइनस एच डिवाइडेड बाई एक्स आ जाएगा। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 60 माइनस एच इंटू √3। और अगर tan 60 अगर यहाँ पे लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, ये टोटल हो गया कितना, 60 हो गया और नीचे में फिर कितना x आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना, 60/√3 आ गया। अब x यहाँ से और यहाँ से दोनों बराबर होगा, यानी 60 माइनस √3, 60 माइनस एच इंटू √3 इक्वल टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई √3। और √3 गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 3h हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 60। 3h का जो वैल्यू होगा वो होगा 120 और h का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 40, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है p का वैल्यू दिया हुआ है, q का वैल्यू दिया, p बाई क्यू निकालना है। यानी p बाई क्यू कितना हो जाएगा, 2 + √3 और ये हो जाएगा 2 माइनस √3। हम दोनों तरफ ऊपर नीचे 2 + √3 से गुना कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया और ये फिर कितना आ जाएगा, 4√3 आ जाएगा। नीचे में देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, यानी 1 आ जाएगा ऊपर नीचे, और ऊपर में हो गया कितना, 7 + 4√3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है पहली 5 भाज्य संख्याओं का माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य निकालना है। तो भाज्य संख्या में क्या होगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और उसके बाद 8, 9 और 10 होगा।
ये सबको हम जोड़ेंगे तो और डिवाइड करेंगे कितना से, 5 से, क्योंकि 5 संख्या है। वैसे ही अगर अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5, 7 और उसके बाद 11, डिवाइडेड बाई कितना करना होगा, 5। ये कितना आएगा, 6 4 10 18 9 27 और ये कितना आ गया, 37/5 आ गया। और ये आ गया 5 5 10 17 और ये 28/5 आ गया। हम दोनों को माइनस करते हैं, 37/5 माइनस 28/5 आ जाएगा 9/5 और 9/5 को हम लिख सकते हैं 1.8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एएल और सीएम जो है सीडी और एडी का अभिलंब है। एएल का वैल्यू दिया हुआ है, सीडी का वैल्यू दिया हुआ है, सीएम का वैल्यू दिया हुआ है, हमें इसका परिमाप फाइंड आउट करना है। समानांतर चतुर्भुज जो होता है उसका आमने सामने की जो भुजा होता है वो क्या होता है, समानांतर होता है और बराबर भी होता है। तो ये हो गया ए बी, ए सी और डी। यहाँ से एल जो है सी डी पे लंब है, यानी यहाँ से लंब हम डाल देते हैं एल, और सी एम जो है ए डी पे लंब है, सी से ए डी पे लंब जा रहा है, यानी कि यहाँ से ये जाएगा, एम हो गया, ये इस पे लंब है। हम सी एम का जो वैल्यू है वो है 15 और सी डी का वैल्यू 18, एल का जो वैल्यू है वो है कितना, 20। हमें निकालना है इसका परिमाप। हम अगर इस लंब को देखें, सी डी पे जो लंब है एल, यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, ये सी डी इंटू एल हो जाएगा। वैसे ही अगर ए डी भुजा के लिए देखें तो ए डी और ए डी पे जो लंब है सी एम, ये दोनों गुना हो जाएगा क्या, क्षेत्रफल होगा। यहाँ से सी डी का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना, 18, एल का वैल्यू कितना है, 20 दिया हुआ है। ए डी का वैल्यू तो हमें निकालना ही है, सी एम का वैल्यू कितना है, 15 है। यहाँ से अगर 15 है तो 5 से 3 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, 3 से ये कितना, 6 हो रहा है, यानी कि एडी का जो वैल्यू है वो निकल गया कितना, 24। अब अगर हम इसकी परिमाप की बात करें तो परिमाप जो होगा वो होगा ए बी और सी डी दोनों तो बराबर है, ए बी और सी डी दोनों बराबर है, और यहाँ से एक भुजा ये ले लेते हैं और एक भुजा ये ले लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 इंटू सी डी प्लस ए डी। सी डी का जो वैल्यू है वो है कितना, 18 और ए डी का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 24। ये आ गया 2 इंटू 24 और 18, 8 4 12, 3 1 4 42 आ रहा है, यानी ये कितना हो जाएगा परिमाप, 84, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।